हैं, कंप्यूटर करें क्या कौन नौकरी में जो मिल रही है बताइए भैया कह रहे बहुत नौकरी सरकार में क्या मिली, एक बताइए आप एक बताइए। पापा गरीब है कि नहीं? हम गरीब बिल्कुल हैं। काहे घड़ी बांधे हो, कुर्ता पहने हो, पैजामा पहने हो, गरीब हो? मोदी जी की देन है। ये तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। चाहे किसने है? जनता ने वोट दिया, जनता ने। एससी और OBC ने जिताया है, आपकी ये भूल है। बात को पहले एससी ओबीसी भाजपा के साथ तो है। हाँ थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। हैं? अब नहीं रहेगी। तो आप कहाँ जा रहे हो? है अब सभी सपा के साथ में जाएंगे। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी 2027 में। मैं ये खुल के कह रहा हूँ, ये मीडिया वाले आप भी सुन लीजिए, मैं किसी से मैं डरता है बात। साथियों, इस वक्त मैं संडीला विधानसभा क्षेत्र में हूँ, मौजूद हूँ, लगातार लोगों से बातचीत करूँ। पीडीए के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनाव के तकरीबन अभी 15 से 16 महीने चुनाव के बचे, लेकिन उसके पहले लगातार समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पे काम करी। 2027 को विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा या यही सरकार आएगी? ये तमाम सारे ग्रामीण लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा? रामनाथ। तो अब की बार का माहौल है लग रहा है चुनाव को लेके? माहौल मोदी सब हराज खा जात खेत छाड़ाइन और खाद नहीं मिल रही है। तो यहाँ सुख कौन है? 5 किलो राशन लेके खेत चढ़ जाते हैं और यहाँ तो रोटी का आफत है। तो अब की बार हराई हो किनका हिंग ली हो? अब की समाजवादी की लाइफ। आरपी यादव की यहाँ आरपी यादव ले आरपी यादव की लाइफ, यानी आपकी साइकिल वाला बटन दबाई हो? हाँ साइकिल वाला बटन दबी। साइकिल जीत नहीं रही आप लोगों को। अरे जीती कितना नहीं अतना नहीं कि नहीं भाजपा वाले क्या नहीं करे, खाद न दे रहे हैं और सब हरा छुट्टा है, खेता जाओ सड़वा मार डालते हैं। कुछ कल्याण है कहूँ पर? तो बड़ी समस्याएं हैं सब। बहुत समस्या है इसे। तो अब की बार साइकिल चल जाई? साइकिल चली है भैया? क्या बाबा अब की लग रहा है माहौल भाजपा का है कि सपा वालों का है? सपा वही हैं? लेकिन लोग कह रहे हैं भाजपा जीतती, बताओ। अरे है नहीं क्या दो नाम है भाई साहब? तो अब की बार क्या माहौल है इस बार गांव क्षेत्र में? अब की बार माहौल बहुत टाइट है भाई साहब। यहाँ पे जो धान वान लगाए थे किसानों ने, वो धान सब चढ़ गए साढ़। अब आलू की तैयारी चल रही है, उसमें भी जनता परेशान है। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे देहात में यूरिया DAP की। यूरिया नहीं मिल रही। 3-3 4-4 दिनों से हम लोग लाइन में लगते हैं, फिर भी एक बोरी DAP मिलती है 3-4 दिन बाद। जाते हैं सुबह क्रिच बना के, शाम को आते हैं गंदे कपड़े पहन के। घर में पूछा जाता कहाँ गए थे भैया, तो हम बताते हैं भैया यूरिया लेने गए थे। घर वाले कहते बेटा तुम फिर तो कल्याण करोगे ना, छोटी सी उम्र अभी, तो यूरिया DAP के चक्कर में बता दोगे तो आगे विकास कैसे होगा? इसीलिए हम कहते हैं भाजपा की सरकार जानी चाहिए। अच्छा। और सपा की सरकार आनी चाहिए। अच्छा। और हमारी विधानसभा संडीला से आरपी यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। आरपी यादव को? जी, संडीला विधानसभा से? जी, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और गरीब वर्ग से नेता हैं। अच्छा। वो जनता की बात सुनते हैं। अच्छा। और गरीबों से जुड़े हुए नेता हैं। अच्छा। तो और बाकी जो अन्य प्रत्याशी आते हैं वो हवाबाजी करते हैं, इधर उधर पैसा का माहौल दे करके बस बताते हैं हमारी ये है वो है, तो ठगने का काम कर रहे हैं। बस ठगने का। आरपी यादव जमीन नेता है, जमीनी नेता आरपी यादव। बाबा आपकी बात कहाँ लग रहा है, कमल या साइकिल वाला माहौल है? कमर गए कमोने लेके न कमर हमने साथ अच्छा करे सब तुझे अगवाई को डीपी है ये को उधार लगा आखिरी पे यूरिया सप्लाई हुआ है तरह सब साल के महीने सब देखा गई है। और रात दिन की ड्यूटी जो का रात दिन की ड्यूटी दी है, रात दिन बचाई, रात दिन सो ही नहीं पाई और दिन भर वही बैठ रही, शरीर सब ठिकाने नहीं गए। तो अब की बार साइकिल का माहौल है? साइकिल। तो भाजपा लोग अपनी हरा दो है। हम अपनी जान में जहाँ तक हमारे साथ चले तो तक हम नहीं कवर दे दिया। अरे सरकार में बड़ा विकास हो रहा है। हाँ विकास तो बताइए, विकास हुआ है, हमको खुद मिला है। रात दिन गई ऐसे रही, कब नौकरी कोई 2 पैसे नहीं जीना है, रात दिन को विकास तो मिला है, नौकरी ड्यूटी मिली है पूरी। तो यही विकास हुआ है, यहाँ विकास हुआ है, रात दिन ड्यूटी मिली है, रात दिन की। थोड़ी दिन हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया है। तो अब की बार नौजवान साथी क्या सोच रहे हैं? यूपी में अखिलेश भैया को आना है। अच्छा। यस बिल्कुल अखिलेश भैया? बिल्कुल। योगी जी का? अरे योगी जी क्या लाके करें बताओ, हम युवा हैं, हम MA पढ़े हैं, कंप्यूटर करें क्या कौन नौकरी में जो मिल रही है बताइए? भैया कह रहे बहुत नौकरी सरकार में क्या मिली, एक बताइए आप एक बताइए। 69,200 भर्ती पुलिस में भाई कि नहीं भैया? 69,200 भर्ती में कितनी कितने याद हुए बताओ?
अब लोग यादव की बात कर रहे हो, अरे जो आगे पढ़ेगा वही तो नौकरी पाएगा। कौन आगे बढ़ेगा? हमारे गांव हमारे क्षेत्र का कौन लड़का हुआ बताइए? कोई बढ़े ना यहाँ पे? जो मेहनत करेगा, जो दौड़ भाग करेगा, जो पढ़े लिखे उसी को नौकरी अरे मेहनत नहीं करते कोई बच्चे, मेहनत नहीं करते, मेहनत और जा रहे। तो सिर्फ 70,000 भर्ती भी कैसे कहाँ से हो गई है? वैकेंसी हो रही है भैया, सब पैसे वाले आदमी की हो रही है, जो तो पैसा देता है उसका होता है, हमारी नहीं की अदर किसी की नहीं होती है। अच्छा, यस, बिल्कुल। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का सरकार है, पैसों वाली नौकरी मिलती है, बिल्कुल। मेहनत वाले को नौकरी नहीं मिलती। कुछ नहीं, मेहनत उन्नत कुछ नहीं मिल रही है। आजकल का हमारे यहाँ गाँव के बच्चे लखनऊ में एसएससी इतने कोचिंग कर रहे हैं, हमारे पड़ोस के यहाँ के हैं, कुछ पा रहे हैं, कुछ नहीं। पेपर लीक जो हो रहा, पेपर लीक, यूपी का पेपर नहीं लीक हुआ? जी बिल्कुल। तो फिर एक बार लीक हुआ था। एक बार लीक तो लीक हुआ, कोई एक पेपर खादड़ हो रहा है? जी नहीं। तो आप बताइए। तो अब की बार मतलब अखिलेश यादव से उम्मीद है? बिल्कुल 27 में अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। क्या नाम है भाई साहब? नागेंद्र यादव। भाई साहब बता रहे नौकरी सरकार में नहीं मिल रही है। नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है, एक पॉइंट नहीं मिल रही है, या कोई सरकार है इतना, अगर सरकार ऐसे काम अगर होते रहे तो फिर देश का सब कुछ हो गया। अभी 69,200 लोगों को नौकरी मिली है। अरे एक कहूँ नहीं नौकरी उकरी है, कुछ सिर्फ विवाद है। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी 2027 में, मैं ये खुल के कह रहा हूँ। ये मीडिया वाले आप भी सुन लीजिए, मैं किसी से मैं डरता है। यही बात 2017 में कही जा रही थी, यही बात 2022 में कही जा रही थी, और फिर यही बात 27 में कह रहे हो। कुछ भी कहा गया सब कुछ जो ठीक है, लेकिन हम ये जानता है 2027 में अखिलेश यादव की सरकार पूर्णतया बनेगी। तो संडीला में किसको पसंद करेंगे इस बार? संडीला में आरपी यादव को। अच्छा, उनको भी क्योंकि वो सच्चे इंसान है, सच्चे व्यक्ति है, हर आदमी का अंदरूनी लगाव है, वो जानते हैं कि कौन कैसा क्या व्यक्ति, अगर जब हर नीच और ऊंच बात जानता है तो उसको समझना मेरी यही एक। भैया बता रहे अखिलेश यादव सरकार बनी, लेकिन लोग कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनी। आप कहीं क्या पसंद करो, अखिलेश यादव? पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम चिरंजीलाल चौधरी है, मैं 80 से। अच्छा, 80 समाज से हैं? जी हाँ। अरे आप तो मायावती के साथ होंगे। कोई किसी के साथ थोड़ी होता है। काहे यादव या अखिलेश यादव के साथ, ऐसा नहीं। पंडित ठाकुर भाजपा के साथ? ये आपकी भूल है। क्या ठाकुर पंडित डिपेंड करता है कि जिता लेगा बीजेपी को या जिताया? जिता नहीं रहा क्या? क्या 2014 का चुनाव जिताया, 17 वाला जिताया, 22 वाला जिताया, 24 वाला जिताया, और 27 में बता रहा इतने बड़ी जीत हुई। वाला किसने जिताया? संडीला विधानसभा का जरा बताइए आप, किसने जिताया? यहाँ का भाजपा का विधायक है, सांसद भाजपा का है। अरे भाजपा का है, लेकिन जिताया किसने है? जनता ने वोट दिया, जनता ने एससी और ओबीसी ने जिताया है, आपकी ये भूल है। बात को तो एससी ओबीसी भाजपा के साथ तो है। हाँ थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। हैं? अब नहीं रहेगी। तो आप कहाँ जा रहे हो? है और सभी सपा के साथ में जाएंगे। वो आरपी यादव हमारा जो है वो होगा हमारा कैंडिडेट सपा का। संडीला से, संडीला ग्राम सभा से। क्योंकि हमने मदद की बीजेपी में, और जब 1.5 महीना हम लोग ठोकरे खाए दौड़े गरीब लोगों के पास वोटों के लिए, और जीतने के बाद में हम गरीबों के बीच में आना उनको मुश्किल है। अच्छा, हमारे पास रसगुल्ला और सोफा सेट नहीं है। आप दलित समाज के साथ हैं, भाजपा को छोड़ दिए, मायावती को छोड़ दिए, अखिलेश यादव का दामन थामे। हम दामन उसका थामे जो सच्चा हो, जो सच्चा हो और गरीबों का भला करने वाला। मोदी मटके पुजारी है, उनसे सच को ही सका। अरे मटका पुजारी होने से नहीं, यहाँ से जीएसटी खाई जा रही। यहाँ पर वो अगर हमारा नाम उससे कट गया, 1 मिनट, अगर मेरा नाम कट गया राशन कार्ड से, 7 साल से मेरा और मेरे छोटे बच्चे का राशन कार्ड अब जुड़ा है, वो भी जब अपने ही लोगों ने चाहा तब जुड़ा है। अब बीजेपी वालों से कह के परेशान हो गया, आज तक नाम नहीं जुड़ा, 7 साल हो गया। अरे एक प्रमाण है, प्रमाण है। मेरे लड़के का आवास आया, आज भी उसकी जांच करा ली जाए। आवास आया और कार्ड दिया गया, हमको ये बताया गया कि कितने कच्चे लोगों को आवास दिए गए, सभी पक्के लोगों को आवास दिए गए। मोदी बता रहे 55 लाख लोगों को हम आवास दिया, 55 लाख लोगों को मकान मिला। 55 लाख लोगों को दिया है, गरीबों को किसने दिया है मैं ये जानना चाहता हूँ। आप गरीब है क्या? है गरीब आजकल कोई नहीं, और जिनके पास कम जमीन है वो गरीब है। बाबा गरीब है कि नहीं है? हम गरीब बिल्कुल हैं। कहे घड़ी बांधे हो, कुर्ता पहने हो, पैजामा पहने हो, गरीब हो। मोदी जी की देन है,
ये तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। अच्छा, हाँ, जो आज हम शिक्षित हैं, हर जगह सम्मान है, हर जगह हम जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप बता रहे हो अब हम अखिलेश यादव समर्थन, पार्टी सपा के समर्थन करब, यही तो बताओ। हम पार्टी का समर्थन करें या न करें, मैं R.P. यादव का विधायकी के लिए समर्थन करता हूँ। अच्छा, R.P. यादव से प्रभावित होकर उनकी पार्टी में वो एक ईमानदार कैंडिडेट है, टिकट उनको चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी से गुजारिश करूंगा और 10,000 आदमियों के साथ। दलित समाज के चाचा कह रहे हैं कि संडीला विधानसभा इस बार R.P. यादव को अखिलेश यादव टिकट मांगेंगे। जी, हम ही नहीं मांगेंगे, 10,000 आदमी मांगेगा, जिसमें 50% SC हो। तो R.P. यादव में ऐसा क्या देख लिया कि उनके लिए अखिलेश यादव से लड़ जाएंगे? उनके में देख ये लिया, वो प्रॉपर हमारे तहसील संडीला के निवासी हैं और गरीबों के मसीहा हैं, क्योंकि वो हमको ढूंढने से भी मिलेंगे। ज्यादातर हम गरीबों का काम तहसील से पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ हमें मिलेंगे, नहीं वो मिलेंगे उनके कार्यालय में, कोई न कोई मिलेगा, काम तो होगा हमारा लोग। लेकिन इस समय भाजपा के विधायक है, तो क्या करें, उनसे मैंने इतनी बार गुजारिश की, कोई काम ही नहीं किया। अलका अर्गवंशी विधायक है। मैं जानता हूँ, मैंने दौरा कराया है। क्या नाम है उनका, नाम बताइए। हाँ, अलका अर्गवंशी नाम है ना? हाँ, अलका अर्गवंशी। अर्गवंशी, हाँ, तो उनको मैंने बेटी के तरह माना। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। मैंने उनको अपनी लड़की से ज्यादा माना, विधायक जी को। जी हाँ, तब मैंने उनके चुनाव में मैंने एक विधानसभा का गांव छान मारा, गरीबों से गुजारिश की कि ये ईमानदार लड़की है, कृपया आप लोग इसे अपना विधायक बनाइए और गरीबों का ये किसी भी प्रकार का न्याय हित में कार्य होगा ये करेंगी। तो विधायक जी जब से जीते हैं, बाबा के यहाँ अपने बगल में बैठा के मान सम्मान करी नहीं करें? अरे बगल में बिछाने वाली बात तो अलग रही, अब वो पहचानती नहीं, फोन नहीं उठाती, वो ब्लैक लिस्ट में चला गया। अब जब फिर चुनाव आएगा तब बाबा ढूंढे जाएंगे। बाबा का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जी हाँ, क्यों बात करें, मतलब निकल गया है, पहचानते नहीं। अच्छा, तो नहीं पहचानती, घरे चले जाओ तो पहचान भाई करिए। तो घर उनका रहीमाबाद में है, वहाँ उनके परिवार के लोग रहते, कहते भाई उन्हीं से कहो जा करके। और हम कोई पदाधिकारी, हम देखिए BSP के रहे, लेकिन हम पदाधिकारी कभी नहीं बने। 1-2 बार बने हैं, लेकिन हमने कहा मैं एक सिपाही कार्यकर्ता हूँ, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, सभी वर्गों को फायदा चाहिए। अच्छा, पार्टी कोई हो, पार्टी कोई खराब नहीं होती है, सिर्फ प्रत्याशी पर डिपेंड हो जाता है कार्यकाल। जिसकी सोच अच्छी है वो जनता का कार्यकर्ता, और जिसकी सोच अच्छी नहीं है, पार्टी कोई खराब नहीं होती, केवल हम आप खराब। अच्छा, तो विधायक जी बात नहीं मैंने बाबा करी। अरे हमारे जैसे बहुत गरीब है, ठोकर खा रहे हैं। अरे आप प्रचार करो, आप तो बताइए, बुढ़ापा में मेहनत कर रहे हो, प्रचार करवा रहे हो, लोगों के वाट मांगे के रहो, एक के बाद नहीं काम हो, तो दुख ज्यादा है ना आपका, और बाकी इन लोगों से क्या मतलब है? दुख का है नहीं है भैया। अरे 6 बजे तक दौड़ा के हम 8 बजे रात के यहाँ इतरा दौड़ा करा के यहाँ 2 घंटा ज्यादा, और वो कह दिया कि हमसे 10 रुपया लिए हैं, हम खुद अपना बर्बाद किए हैं जो कुछ हो सका गरीबी में। अच्छा, हाँ, हम रुपया लेकर के किसी भी प्रत्याशी से, चाहे प्रधानी हो चाहे सांसद का चुनाव हो, सांसद के चुनाव भी हमने कई एक लड़ाई, एक आधा नाम जिसको लड़ाया वो जीता। चाहे रामलाल राही जी रहे हो कांग्रेस से, चाहे रामशंकर भारद्वाज जी BSP से रहे हो, चाहे परागी लाल चौधरी BJP से रहे हो, चाहे बाबू किन्नर लाल जी बाबा गबड़ुआ है, जहाँ मेरे धुआं चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हमको ये देखना है कि हमारे